हार्मोनल इश्यूज, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, क्या है ये सब इश्यूज, क्यों हो रहे हैं आजकल ये ज्यादा? आइए जानते हैं इन कुछ सवालों का जवाब रविंद्र जी से। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार सिमी जी। वेलकम टू द लाइफस्टाइल सीरीज रविंद्र जी। रविंद्र जी, आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे जो बच्चे भी हैं, लड़कियां, उनमें ये सारे इश्यूज और विमेन में भी बहुत ज्यादा पाए जाने शुरू हो गए हैं। क्या रीजन है इनके पीछे और कैसे इनको अवॉइड किया जा सकता है? प्लीज आप हमें एनलाइटन करें। जी सिमी जी, आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड का नाम भी नहीं सुना था किसी ने। तो ये 15-20 साल में, स्पेशली 15 साल पहले के बीच के, ये इतनी ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है, बीमारी की तरफ, महामारी की तरफ फैल गई है। आपको ये समझना होगा ऐसा क्यों, उससे पहले वो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं थी और अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आ गई है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स खाने से रिलेटेड है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है, ये बीमारी नहीं है ना। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, डिसऑर्डर बोलते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें जो मेन चीज है वो दो कारण है। अगर आप वो दो कारण समझाएंगे, आप इस कुत्थी को सॉल्व कर लेंगे। पहला है पेस्टिसाइड जो खाने पे पड़ता है, दूसरा है जो टीका जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, जो भैंस को लगता है। इन दो कारणों ने मेनली ये प्रॉब्लम शुरू की है। अब पहली चीज है फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड है खाना, और उसके ऊपर पेस्टिसाइड पड़ता है। तो ये चीजें पहला कारण समझना पड़ेगा। जो वो केमिकल पड़ता है उसको राउंड अप रेडी केमिकल बोलते हैं, ग्लाइफोसेट नाम का केमिकल है। जब वो फीमेल बॉडी में जाता है वो बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। वो बॉडी में ऐसे लगता है एस्ट्रोजन आ गया। तो जब बॉडी में एस्ट्रोजन आ गया, फीमेल हार्मोन मेन हार्मोन है, जो बढ़ता है तो काफी दिक्कतें प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे जो भैंस को टीका लगता है ऑक्सीटोसिन नाम का, उसको दूध उतारने के लिए, उसको जल्दी मैच्योर करने के लिए, वो भी फीमेल हार्मोन है। जब वो दूध फीमेल्स पीती हैं, उनका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, वो भी केमिकली इंड्यूस्ड, उससे बहुत दिक्कत आती है। तो आपको एस्ट्रोजन समझना पड़ेगा। अब फीमेल बॉडी में ओवरीज है जो अंडा बनाती है, वो मेल बॉडी में नहीं है। वो एक हार्मोन बनाती है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन बनाने का मकसद है फीमेल बॉडी का पूरा साइकिल बनता है उससे। अब ये समझना इतना जरूरी है कि खाना कैसे उसको खराब करता है। ज्यादा एस्ट्रोजन में कोई भी छोटी सी चीज, देखिए फीमेल बॉडी में एक छोटा सा स्पर्म ओव्यूलेट होके बच्चा बन जाता है। फीमेल बॉडी में ये क्षमता है, वो ग्रो कर सकती है। तभी एक छोटी सी सिस्ट और फाइब्रॉइड को भी अगर वो एस्ट्रोजन मिल जाए हार्मोन, तो ग्रो कर जाता है। तो एस्ट्रोजन कैसे काम करता है? ओवरीज जो फीमेल में है वो एस्ट्रोजन बनाती है, वो ब्लड में जाता है, वो लिवर के पास पहुंचता है। लिवर को जब वो एस्ट्रोजन मिल जाता है, लिवर एक और हार्मोन बना के ब्लड में डालता है, वो बोलता है ओवरीज को मिल गया हार्मोन। अब दो तरीके हैं एस्ट्रोजन बढ़ने के। एक है खाने में एस्ट्रोजन आ गया, वो क्या है? खाने में जो है पेस्टिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, और दूध में। दूसरा तरीका है बॉडी में एक प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से एस्ट्रोजन बढ़ता रहे। वो प्रॉब्लम कैसी है कि ओवरीज ने हार्मोन बनाया, लिवर को पहुंच गया, लिवर ने बोला पहुंच गया, मगर ओवरीज के कान बंद हो गए। समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। मैंने आपको नमस्ते बोला, मगर मेरे हेडफोन्स खराब हैं, आपकी नमस्ते मेरे तक नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा नमस्ते बोलूंगा, आपने नमस्ते बोला मगर मेरे स्पीकर खराब हैं, मैं बार बार नमस्ते बोलता रहूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक कंडीशन है बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब वो हो जाती है, ओवरीज के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक झिल्ली बन जाती है। तो ओवरीज ने हार्मोन बना के तो भेज दिया, जब वापस लिवर ने बोला पहुंच गया, वो आके ओवरीज को कनेक्ट नहीं हो पाता, रिसेप्टर बोलते हैं जो कनेक्शन देता है। अब वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, ओवरीज को लगा कि लिवर को हार्मोन नहीं मिला, उसने और हार्मोन बना दिया। फिर भी जवाब नहीं आया, और हार्मोन बना दिया। आप देखिएगा जब भी पीसीओडी पीसीओएस होता है, डॉक्टर कौन सी गोली देता है? दो चीजों की गोली देता है, कॉन्ट्रासेप्टिक्स बच्चा ना हो, और मेटफॉर्मिन डायबिटीज। मैं हैरान हूं कि सोचो तो सही क्या है पीछे, ये दोनों चीजें क्यों हो रही हैं? कॉन्ट्रासेप्टिक एस्ट्रोजन को डाउन करने के लिए, और मेटफॉर्मिन इंसुलिन को डाउन करने के लिए। अगर आप लाइफस्टाइल ही ठीक कर ले, ये दोनों गोलियों की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चियां छोटी उम्र में दवाइयां खा रही हैं, वो फ्यूचर में डायबिटिक भी हो जाते हैं और उनको बच्चा भी नहीं पैदा होता। तो पीछे रूट कॉज समझना है। बड़ा हुआ एस्ट्रोजन, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ एस्ट्रोजन, फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सिस्ट वगैरह कर सकता है, ब्रेस्ट तक सिस्ट आ जाती है। और यही हार्मोन है, इसके बढ़ने की वजह से वेट कहाँ आता है? हिप्स एंड थाइज, लोअर स्टमक,
ब्रेस्ट, यहाँ पे वेट। और इसकी वजह से, क्योंकि फीमेल हार्मोन है, ये मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। आजकल लड़कियों में बहुत बड़ी दिक्कत है मूड स्विंग्स। उनको पीरियड से पहले रोना आता है, खिज चढ़ती है, और फिर मीठा खाने का दिल करता है, चाय, कॉफी, चॉकलेट, स्पेशली डार्क चॉकलेट की क्रेविंग होती है। आपको पीछे समझना है क्या हो रहा है। उसमें हार्मोन्स का बवाल बढ़ा हुआ है। और आजकल ज्यादातर बच्चियां चाहती हैं कि पहले करियर सेट कर लें, फिर शादी करेंगे। जब तक शादी का टाइम आता है, एस्ट्रोजन इतना खराब हो जाता है, फिर उनको आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या नहीं करना पड़ता। सिमी जी, इतनी सिंपल है ये प्रॉब्लम, इतनी सिंपल। अगर आप इसका रूट कॉज समझ लें, लिवर और एस्ट्रोजन, ओवरीज और लिवर को तंदुरुस्त करना समझ जाएं, और खाने में से वो खाने वाली चीजें निकाल दे जिसमें बहुत ज्यादा राउंड अप रेडी केमिकल ग्लाइफोसेट पड़ता है, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। क्योंकि बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, सिंड्रोम होता है जिसके बारे में ना कुछ क्लियर नहीं बता सकते। तो ये बहुत गड़बड़ फील्ड है, अरबों का बिजनेस बना हुआ है। सिंपल सी बात समझनी है, एस्ट्रोजन को कौन सा विटामिन हेल्प करता है? सिमी जी, B8 विटामिन है इनासेटोल। ये एक स्पेशल वर्जन इनासेटोल आता है, अगर आपने नोट करना है कर सकते हैं, इनासेटोल मेयो और इनासेटोल डिकायरो। शतावरी नाम का एक इंडियन हर्ब है जो फीमेल हार्मोन में बहुत अच्छी चीज है। विटामिन D2। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किस में हेल्प करती हैं? फीमेल हार्मोन में। दूसरे नंबर पे, अगर आप बर्बरिन ले रहे हैं, बर्बरिन, बर्बरिन आपकी ब्लड शुगर को मेटफॉर्मिन की तरह लो करती है बिना साइड इफेक्ट्स के। तीसरी चीज, अगर आपका खाना ठीक है, सबसे पहले खाना ठीक कर दो ताकि एस्ट्रोजन और बाकी गलत हार्मोन बढ़े ही ना। अब ये चीजें चेंज करते ही आप अगर B8, जो मैंने 2 इनासेटोल के वर्जन्स बताए हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। आपको याद होगा सीएम जी, पिछले दिनों हमने एक प्रोडक्ट निकाला था, परफेक्ट वुमेन, उसका एक नाम पीसीओ बैलेंस भी रखा है। इसमें हमने तभी दोनों विटामिन की एक रेशियो है, इसमें इनासेटोल मेयो और इनासेटोल डिकायरो दोनों है, इसमें शतावरी है, इसमें जिंक है, इसमें विटामिन D2 है, वो जो चीजें चाहिए कॉम्बिनेशन में। हमने ये समझना है ये प्रॉब्लम डाइट की वजह से है। अब देखिए बच्चों की डाइट क्या है, छोटी छोटी बच्चियों की मैंने देखी है, मैगी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें क्या है, अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल है उसके पैकेट में, जिसको मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, MSG, अजीनोमोटो बोला जाता है। वो बॉडी में 3 गुना शुगर इंक्रीज कर देता है नॉर्मल चीज के अलावा, 3 गुना। उस 3 गुना शुगर को डाउन करने के लिए क्या बनता है बॉडी में? इंसुलिन। बढ़ी हुई इंसुलिन ओवरीज को तंग करती है, ओवरीज अपने आप को बचाने के लिए क्या बनाती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरीका है ओवरीज का बचने का, बढ़ी हुई इंसुलिन से। अब वो बन गई, ब्लॉक हो गई, एस्ट्रोजन बढ़ता रहा, तो रूट कॉज समझना है। सेम लिवर को डैमेज क्या करता है? हाई एस्ट्रोजन और हाई फ्रक्टोज, हाई शुगर। फ्रक्टोज चीनी है जो फल में पाई जाती है, चीनी कौन सी, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट से चीनी में पाई जाती है। हाई, ये 3 चीजें इंसुलिन कब बनती है? जब हम हाई शुगर वाली डाइट खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं। तो फ्रूट नहीं खाना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों को लिवर या ओवरीज की दिक्कत है। फ्रूट तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, उसके बारे में अलग वीडियो बनेगी। मगर आपने ये समझना है रूट कॉज क्या है। आपका खाना जो आप बार बार खा रहे हो और बहुत गलत खा रहे हो, बॉडी में बवाल उठाता है। उस बवाल को बचाने के लिए, बॉडी अपने आप को बचाने के लिए कोई कंडीशन बनाती है। इस केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओवरीज बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बना लेती है। अब वो ब्लॉक हो गई हैं, वो ज्यादा हार्मोन बना देती हैं, और खाने में भी हार्मोन है, तो हार्मोन इतने से फाइब्रॉइड को इतना बड़ा बना देता है, फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है। वहां क्यों पहुंचे? बुरा लाइफस्टाइल। तो बर्बरिन एक पहली चीज है, बर्बरिन वो क्या डाउन करती है? वो ब्लड शुगर को लो करती है नेचुरली। दूसरी चीज है द परफेक्ट वुमेन, जिसमें इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डिकायरो, जिंक, विटामिन D2, बहुत सारी चीजें हैं, शतावरी, जो फीमेल हार्मोन्स को हेल्प करती है। तो पहली चीज जो मैं रेकमेंड करता हूँ, एक डाइट है जो हम करवाते हैं, आपने हजारों लोगों को करवाई है सिमी जी, जो डाइट से हम बॉडी की ब्लड शुगर और इंसुलिन को लो लेके आते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के, सिर्फ घर के खाने से। साथ में हम बर्बरिन, परफेक्ट वुमेन, स्ट्रेस बस्टर, अश्वगंधा यूज करते हैं टू ब्रिंग न्यूट्रिशन बैक इन द बॉडी, ताकि बॉडी की जो डैमेज हो चुकी है उसको ठीक कर ले। तो एक पावरफुल पैकेज है हमारे पास जो इस चीज में हेल्प करता है कि लड़कियों को ऑपरेशंस
ये कॉन्ट्रासेप्टिक्स, मेटफॉर्मिन खाने की जरूरत ना पड़े, नेचुरली बॉडी ठीक हो जाए, जब उनकी उम्र हो वो कंसीव भी कर पाए, हेल्दी बेबी डिलीवर कर पाए, और बाद में थायराइड इश्यूज भी नहीं हो जाते हैं, तो उनको थायराइड इश्यूज ना हो। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं। 2 महीने का प्रोग्राम है। सिमी जी आप भी करवाते हो, अंशु जी भी करवाते हैं। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर दिक्कत ये है तो वो लेके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 99% तक रिजल्ट्स दे सकते हैं, परसेंट तक हम जी। और सिमी जी जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, है ना, कि जिन लोगों के सवाल हैं वो प्लीज कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो वीडियोस ये चाहते हैं जिसके बारे में वीडियो बने, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एक टिप है इस चीज में ना, ब्लड शुगर में सिनेमन, दालचीनी बहुत इफेक्टिव है। सही क्वालिटी की दालचीनी, क्योंकि मार्केट में बहुत गंदी दालचीनी आती है। मुझे याद है हमारे पास ऑर्गेनिक तो नहीं बोलते, मगर हमारे पास प्योर सिनेमन भी है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले रिलीज की थी। हाँ, तो वो भी मंगवा सकते हैं। तो उसके बारे में भी। और एक सिमी रिक्वेस्ट मैं ही कर देता हूँ लोगों से, प्लीज लाइक एंड शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैसेज दूर तक पहुंचे। बहुत ज्यादा घरों में दिक्कत आ चुकी है, जहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस, फेशियल हेयर, पीरियड स्कैंटी, पीरियड्स आने बंद हो गए, कंसीव नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। सो वी वांट टू रीच, है ना, मिलियंस ऑफ पीपल विद आवर मैसेज के भाई घर के खाने से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, व्हाई नॉट। यस बिल्कुल रविंदर जी, और मैं आपकी इसी बात के साथ सहमत होते हुए एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी, उनके तो फेस के कलर में भी फर्क आ गया, आप बिना कोई फेयरनेस क्रीम को यूज किए हुए। सो वो सबसे अमेजिंग पार्ट था। इंसुलिन तो मुझे रेजिस्टेंस लगता है कि ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, जिसको छाइयां बोलते यस, हैं, है ना, ब्लेमिशेस बोलते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही कारण है। रूट कॉज समझना जरूरी है जी जी। यस, वेरी लवली रविंदर जी, थैंक यू जी सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शकों का। और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी। तो फिर जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार रविंदर जी।